हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, घर पे रहते होंगे और सेफ होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, जो कि हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है प्रपोजिशंस की। तो देखिए, ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ऑन टू, ऑफ, इनटू, आउट ऑफ, अप डाउन, ओवर, अंडर, अलोंग, अक्रॉस, एट्सेट्रा। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रिपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, जैसा कि आपको पता लग रहा है हेडिंग से ही, ये प्रिपोजिशंस जब आप कोई मूवमेंट शो करना चाह रहे हैं, कोई मूवमेंट बताना चाह रहे हैं, तब आप यूज़ करेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा ऑन टू। तो वी यूज़ ऑन टू डिनोट मूवमेंट फ्रॉम डाउन टू अप। हम यूज़ कब करते हैं ऑन टू को? जब हमें एक मूवमेंट बताना हो, कहाँ? डाउन टू अप। डाउन टू अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो देखिए, ये कैट। ओके, तो देखिए, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। यहाँ पे आप सोच लीजिए ये कैट है, क्योंकि बॉल तो खुद से जंप कर नहीं सकती है, तो द कैट जम्प ऑन टू द बॉक्स। ओके, यहाँ पे देखिए ये मोशन नीचे से, जैसे यहाँ पे बॉल या फिर कैट, जो भी आप मान के चल रहे हैं, द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। ये बॉक्स है आपका, तो कैट, तो ये मोशन देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे ऑन टू। द कैट जम्प्ड ऑन टू द बॉक्स। द बॉय इज़ ट्राइंग टू गेट ऑन टू द चेयर। द बॉय इज़ ट्राइंग टू गेट ऑन टू द चेयर। तो ये नेक्स्ट आपका हो गया है ऑन टू के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है प्रपोजिशन ऑफ। प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, वी यूज़ ऑफ टू डिनोट मूवमेंट अप टू डाउन। हम ये वाला मूवमेंट जो है, ये वाला प्रपोजिशन जो है, कब यूज़ करते हैं, कौन से मूवमेंट पे यूज़ करते हैं? अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अभी हमने पढ़ा था नीचे से ऊपर की तरफ, डाउन टू अप, और अब हमारा है अप टू डाउन। जब मोशन हो तब आप यूज़ करेंगे ऑफ। तो द बॉल फेल ऑफ द बॉक्स, या फिर द कैट फेल ऑफ द बॉक्स, द बॉय फेल ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यहाँ का मोशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, उसके लिए आपने यूज़ किया ऑफ। नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो आप यूज़ करेंगे ऑन टू, और ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो आप ऑफ यूज़ करेंगे। अब देखिए इनटू। We use into to denote going from outside to inside space. Sorry, we use into to denote going from outside to inside space. हम यूज़ करते हैं into कब? जब आप आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जब मोशन करते हैं, ये आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जब आप मोशन करते हैं, तब आप क्या यूज़ करते हैं? into यूज़ करते हैं। ही डाइव्ड into the pool, या फिर the teacher entered into the room. Okay, जैसे the teacher entered into the room, into the classroom. तो इसमें आपने क्या एक मोशन बताया कि बाहर से टीचर का अंदर की तरफ जो मोशन हो रहा है, तो उसको बताने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इनटू। अब यहाँ पे देखिए, ही डाइव्ड इनटू द पूल। उसने डाइव किया किसमें? पूल में। तो एक सिचुएशन ऐसी है कि आप बाहर से पूल के अंदर डाइव कर रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन है बाहर से बॉक्स अंदर की तरफ जा रही है, तो मूवमेंट हो रहा है। तो देखिए, आई पुट द बॉल इनटू द बॉक्स। आई पुट द बॉल इनटू द बॉक्स। ठीक है, तो ये मोशन दिखाई दे रहा है आउटसाइड से इनसाइड। अब देखिए आउट ऑफ, तो इसमें सेम इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। इट डिनोट्स गोइंग आउटसाइड फ्रॉम एन एनक्लोज्ड स्पेस। इसका मतलब है, अभी तो हो रहा था मोशन आपका बाहर से अंदर की तरफ, अभी मोशन जो है, मूवमेंट जो है आपका अंदर से बाहर की तरफ आपको जब शो करना है, तब आप यूज़ करेंगे आउट ऑफ। तो जैसे देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स। द बॉल वॉज थ्रोन आउट ऑफ द बॉक्स, कि बॉल को जो फेंका गया किससे बाहर? बॉक्स के बाहर। या द एम्प्लॉय वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस। एम्प्लॉय को फेंक दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, कहाँ से? आउट ऑफ द ऑफिस। ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पे आउट ऑफ जो है वो बाहर वाले मोशन से है। बाहर की तरफ जो मोशन होता है उसको बताने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो आपका यूज़ होता है आउट ऑफ। अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, इनटू। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अप डाउन।
नेक्स्ट अप और डाउन दोनों को एक साथ ही बताया है। देखिए बोथ दीज रेफर टू फिजिकल मूवमेंट, ये दोनों ही फिजिकल मूवमेंट बताते हैं। ऑल्सो यूज फॉर थिंग्स, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्सो यूज फॉर थिंग्स, ये आप थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो डिनोट इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये इसके साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज होना भी डिनोट कर सकते हैं, उसे भी बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो देखिए अप एंड डाउन। द मैन इज़ क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, मैन जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। ओके, यहाँ पे डाउन देखिए, द मैन इज़ गोइंग डाउन द स्टेयर्स, तो यहाँ पे ये बोल है, आप इसको मैन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मोशन जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, यहाँ पे मोशन जो है वो नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ मोशन के लिए डाउन यूज़ करेंगे और ऊपर की तरफ जो मोशन हो रहा है तो आप अप यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि थिंग्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो द बॉल वेंट अप द स्टेयर्स एंड द बॉल वेंट डाउन द स्टेयर्स। ओके, अब नेक्स्ट देखिए डिक्रीज और इंक्रीज के लिए आप कैसे इसका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑलवेज गोज अप एंड सेल्डम कम्स डाउन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको भी पता है। तो देखिए द प्राइस ऑफ पेट्रोल ऑलवेज गोज अप एंड सेल्डम कम्स डाउन, तो यहाँ पे हमने अप और डाउन दोनों, डिक्रीज और इंक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही फॉर्मेशन हमने बता दी हैं यहाँ पे। अब देखिए अप से हमने इंक्रीज को बताया है और डाउन से हमने डिक्रीज होना बताया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका है ओवर। ओवर रेफर्स टू पास अबव समथिंग, ओवर जो है वो रेफर करता है कि किसी चीज़ से पास करना, किसी चीज़ से गुजर जाना। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स के ऊपर से मूवमेंट होके जो बॉल है वो गुजर रही है, तो ये मूवमेंट बताया गया है कि यहाँ से बॉल का मूवमेंट यहाँ तक हुआ है, तो उस दौरान उसका मूवमेंट कैसे कहाँ तक हुआ है। देखिए ओवर द बॉक्स, तो द बॉल पास्ड ओवर द बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। ठीक है, तो ये ओवर जो है ये आपका क्या बताएगा, मूवमेंट बताएगा किसी चीज़ के ऊपर से। यहाँ पे हॉर्स जो है वो जंप करता है किसकी, फेंस के ऊपर से, और यहाँ पे बॉक्स के ऊपर से जंप पास हो रही है, क्या, पास्ट ओवर द बॉक्स, बॉल पास हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अंडर। अंडर, ओवर में तो ऊपर से पास हो रहा है, अब अंडर में आपकी जो ऑब्जेक्ट है मेन उसके नीचे से पास होगा, उसके नीचे से मूवमेंट होगा। तो देखिए अंडर रेफर्स टू पास बिलो समथिंग, अंडर रेफर करता है किसी के नीचे से पास होना, किसी के नीचे से देखिए मूवमेंट होना। तो देखिए द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल, बॉल जो है वो रोल्ड हुई कहाँ से, अंडर द टेबल। यहाँ पे आप इसे बॉक्स समझिए, टेबल समझिए, ऑन। अब देखिए द बॉल रोल्ड अंडर द टेबल एंड द कैट वेंट अंडर द टेबल। ओके, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो टेबल के अंडर से, टेबल के नीचे से, या फिर बॉक्स के नीचे से बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे अंडर द बॉक्स, तो ये जो मूवमेंट है ये अंडर के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा प्रिपोजिशन है अराउंड। अराउंड इज गोइंग इन ए सर्कुलर मोशन। अराउंड हम यूज़ करते हैं कि मूवमेंट जो है वो एक सर्कुलर मोशन में हो, जैसे यहाँ पे आपकी मेन बॉल ये है और उसका मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है ये, तो ये आपका इस सर्कुलर मोशन, गोलाई में जो मोशन होगा उसको बताएगा अराउंड। तो द बॉल रोल्ड अराउंड द बॉक्स। ठीक है, अराउंड द बॉक्स हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा अलोंग। अलोंग इज फॉलोइंग ए लाइन। अलोंग आप यूज़ करेंगे एक लाइन को फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे अलोंग। देखिए द बॉल इज पासिंग अलोंग द रोड, द बॉल इज पासिंग अलोंग द रोड, तो बॉल जो है वो पास कर रही है, गुजर रही है अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में, एंड द वुमन इज वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ, वुमन जो है वो वॉक कर रही है अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के साथ साथ, फुटपाथ की लाइन में। ओके, तो ये आपका हो गया है अलोंग। नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस इज द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ द एरिया टू अनदर साइड। तो अलोंग में आपका था एक लाइन में मोशन, अब यहाँ देखिए अक्रॉस का मूवमेंट होगा, जो मोशन होगा वो होगा वन साइड ऑफ द एरिया टू अनदर साइड, एक साइड के एरिया से दूसरे साइड में मोशन, जैसे इस साइड से इस साइड में मोशन या फिर इस साइड से इस साइड में मोशन। तो देखिए देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यहाँ पे एक ब्रिज है जो कि किसको पार कर रहा है, रिवर को पार कर रहा है। जैसे ये ब्रिज हो गया है, ये रिवर हो गई है, इसको पार करते हुए क्या है, अक्रॉस, इसके ऊपर से जो गुजरता हुआ है वो क्या है, ब्रिज है आपका। अब देखिए यहाँ पे अक्रॉस द रोड, यहाँ पे अक्रॉस द रोड। अब देखिए
द बॉल इज़ रोल्ड अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो बॉल जो है वो गुजरी कहाँ, इस एरिया से उस एरिया तक, अक्रॉस द रोड, रोड को पार करते हुए, रोड को क्रॉस करते हुए। अब नेक्स्ट है हमारा थ्रो। तो थ्रो इज़ द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन एन अनक्लोज्ड स्पेस। थ्रो हम यूज़ करते हैं एक ऐसा मूवमेंट बताने के लिए जिसमें एक साइड से दूसरी साइड में एक मोशन होता है, मूवमेंट होता है, वो भी कैसे एरिया में, एक एनक्लोज्ड स्पेस में, एक थोड़े बंद एरिया में। तो वो बंद एरिया कैसे, देखिए, जैसे ये आपकी ट्यूब है और इस ट्यूब में आपका बॉल यहाँ से मोशन करते हुए यहाँ आती है, बाहर आती है, तो थ्रू द ट्यूब। तो देखिए, द ट्रेन वेंट थ्रू द डार्क टनल, जो ट्रेन है वो गुजरी डार्क टनल से होते हुए। द बॉल वेंट थ्रू द ट्यूब, द बॉल वेंट थ्रू द ट्यूब। ओके, तो ये थ्रू आपका ये वाला मोमेंट बताएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टुवार्ड्स। टुवार्ड्स वी यूज़ इट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ क्लोजर टू समथिंग। हम टुवार्ड्स कब यूज़ करते हैं, जब आपका एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की क्लोजर में हो, पास में हो, नज़दीक में हो। तो देखिए, द बॉय रन टुवार्ड्स हिज मॉम, बॉय जो है वो दौड़ रहा है किसकी तरफ, अपनी माँ की तरफ। लेकिन इसमें आपकी टुवार्ड्स वर्ड में आपकी डेस्टिनेशन जो है वो अननोन होती है, वो नॉन नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बॉय दौड़ के अपनी माँ के पास ही जाएगा, वो उनकी तरफ दौड़ रहा है। द बॉल इज़ रोल टुवार्ड्स द बॉक्स, जो बॉल है वो किसकी तरफ आ रही है, बॉक्स की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये आपका टुवार्ड्स मोशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एंड लास्ट, अवे फ्रॉम। वी यूज़ इट टू डिनोट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ फर्दर फ्रॉम समथिंग। हम इसको, इस प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट को कब यूज़ करते हैं, ये डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो, थोड़ा दूरी पे हो, तो हम यूज़ करते हैं। जैसे अवे फ्रॉम द बॉक्स, द बॉल इज़ अवे फ्रॉम द बॉक्स। द शिप सेल्ड अवे फ्रॉम द शोर, जो शिप है वो सेल कर रही है, तैर रही है, अवे फ्रॉम द शोर, जा रही है कहाँ से, दूर, अवे फ्रॉम द शोर, किनारे से दूरी की तरफ, किनारे से आगे की तरफ। द बॉल इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स, जो बॉल है वो जा रही है अवे फ्रॉम द बॉक्स, किससे दूर, बॉक्स से दूर। जैसे अब यहाँ देखिए, आई वॉक अवे फ्रॉम द बोर्ड, मैं जा रही हूँ अवे फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से दूर। अगर मैं बोर्ड के पास खड़ी हूँ और बोर्ड से मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, स्टूडेंट्स की तरफ जा रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ आई वॉक अवे फ्रॉम द बोर्ड, मतलब दूर जा रही हूँ, किससे, बोर्ड से दूर जा रही हूँ। ओके, दैट्स इट। तो ये हमारे थे प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। अब देखिए, इसके आगे ये एक्सरसाइज है जो आप खुद करेंगे इसको फिल। बहुत इजी है, अगर आप इसे कर लेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपकी बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों के भी बेसिक्स क्लियर हो सके, और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।